सनातन के संदेश के साथ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा लगातार जारी है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में पदयात्रा प्रवेश कर चुकी है, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ पदयात्रा का स्वागत किया। इस पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर सनातनी को 7 संकल्प दिलाएंगे। चंदन तिलक, भगवा चोला, राम नाम का उद्घोष और हजारों सनातनियों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री। हिंदू एकता पदयात्रा जारी है। 10 दिन में करीब 150 किलोमीटर का सफर सनातन एकता का संदेश और संकल्प के 7 वचनों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता की नई परिभाषा गढ़ने जा रहे हैं। शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। मकसद है हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, राष्ट्र प्रेम, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत। हिंदू समाज को एकजुट करने की ये एक मुहिम है। ये ना तो किसी के खिलाफ है और ना ही इसका कोई राजनीतिक मकसद है। पद यात्रा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज में सद्भाव, एकता का आह्वान, हिंदू राष्ट्र की मांग। साथ ही दावा किया कि हिंदू राष्ट्र बनने तक ना रुकेंगे, ना थकेंगे और ना झुकेंगे। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। पद यात्रा का ये पद भले ही सीमित हो, लेकिन भाव अनंत है। धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को समर्थन देने के लिए न सिर्फ आम लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि कई नेता और क्रिकेटर भी उनका हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। 7 नवंबर से शुरू हुई पद यात्रा 16 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। पद यात्रा दिल्ली हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। सिर्फ यूपी में ही 422 से ज्यादा इलाकों को कवर करेगी। इस पद यात्रा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री का 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का संकल्प है। यात्रा में प्रातः काल से प्रारंभ हुई है, तो सब लोग भी प्रसाद रोड पर ही पा रहे हैं। स्वाभाविक है कि हम भी रोड पर ही पाएंगे। दूसरी बात, संदेशा सिर्फ यही है कि जैसे रोड पर सड़क पर बैठकर हिल मिल कर सब प्रसाद पा रहे, ऐसे ही हिंदू एक हो जाए और हिल मिल करके रहे, ताकि विदेशी ताकतें, धर्म विरोधी ताकतें, देश को खोखला करने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देती। दिल्ली से निकली पद यात्रा ने जब हरियाणा के फरीदाबाद में एंट्री मारी तो सारा माहौल भगवामय हो गया। हजारों की तादाद में हाथों में भगवा ध्वज लिए लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों के साथ आगे बढ़े। भीड़ में धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोगों ने सुरक्षा घेरे तक को तोड़ दिया। पद यात्रा के तीसरे दिन अनिरुद्धाचार्य भी इसमें शामिल हुए। पद यात्रा के जरिए बाबा बागेश्वर हर सनातनी को 7 संकल्प दिला रहे हैं। पहला संकल्प यमुना की सफाई, दूसरा संकल्प ब्रज के मंदिरों की सुरक्षा, तीसरा संकल्प सामाजिक समरसता हो, चौथा संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, 5वां संकल्प गौ माता राष्ट्र माता हो, 6वां संकल्प लब जिहाद बंद हो, 7वां संकल्प तलवार नहीं विचारों की क्रांति लिखें। बाबा यात्रा से दंगा होगा, हमका दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। ब्रज में प्रवेश करते ही धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में कई संत और अभिनेता भी शामिल होंगे। दावा है कि इस पद यात्रा से ऐसी अलग जगेगी जिसे बुझाना मुश्किल होगा।